अभी हमें पंडारक के गोपकीता में और यहाँ पर आरजेडी के कई नेता हमारे साथ हैं। शक्ति यादव से लेकर के अनिल कुमार साधु पासवान और कृषि मंत्री सर्वजीत जी, सभी लोगों से बात करेंगे। सबसे पहले शक्ति यादव सर, मोकामा चुनाव को लेकर क्या कहेंगे? मोकामा की जनता लामबंद है महागठबंधन के पक्ष में। 80% मतदाता महागठबंधन के पक्ष में है। सभी जाति, सभी धर्म और सभी मजहब A to Z की जो लकीरें उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो खींची है और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो काम आगे बढ़ा है, तो साफ साफ यहाँ गुलबंदी इस बात का परिचायक है कि महागठबंधन प्रचंड बहुमत से जीत रहा है। भारतीय जनता पार्टी तो दूर दूर दिखाई दे भी नहीं रही है। सड़कों पर भले ही उनके 2-4 गाड़ियाँ मिल जाएगी, कुछ पोस्टरें मिल जाएगी, लेकिन जनता के बीच में जाइएगा तो कोई भारतीय जनता पार्टी का नाम लेने वाला नहीं दिखेगा। भारतीय जनता पार्टी स्वाभाविक तौर पर इन दिनों काफ़ी बदहवासी के आलम से गुजर रहा है, क्योंकि दोनों सीटें, चाहे वो गोपालगंज का हो या मोकामा, दोनों सीटें बुरी तरह से हार रही है। तो उनके अंदर जो पीड़ा है, पीड़ा का प्रकटीकरण जिस रूपों में खुल करके आ रहा है सर्टेन प्लेटफार्मों के माध्यम से, तो निश्चित तौर पर इन चीज़ों को बिहार की जनता देख भी रही है। और सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट क्यों? एक भी कोई कारण नहीं दिखता देश के अंदर में कि भारतीय जनता पार्टी को कोई वोट दे। न महंगाई के सवाल पर, न बेरोजगारी के सवाल पर, कार्य योजना के सवाल पर बिहार की उपेक्षा निरंतर हो रही है। भारत सरकार सपोर्ट नहीं करती है। जो केंद्रांश जो चाहिए राज्यों को बाजी भक, वह भी नहीं मिल पा रहा है। राज्यों पर वित्तीय बोझ बढ़े हैं। पहले आप देखेंगे कि जो सर्व शिक्षा अभियान था, प्रधानमंत्री सड़क योजना था, माध्यमिक शिक्षा अभियान था, इसमें जो केंद्रांश की जो एक रकम थी उसको घटा करके आधा आधी कर दी गई है। तो एक वित्तीय बोझ भी राज्य पर पड़ा। तो कोई ऐसा कारण नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को बिहार की जनता और देश की जनता आने वाले कल में वोट करे। और यहाँ तो यूँ भी आप स्वाभाविक तौर पर मोकामा में तो कहीं लड़ाई है नहीं। एक रस्म अदायगी जो कार्यक्रम होता है, वही एक चुनाव इलेक्शन कमीशन का जो फरमान है, समय पर चुनाव कराने हैं, चुनाव हो रहा है, एक फॉर्मेलिटी सा है, वरना यहाँ लड़ाई नहीं है। शक्ति यादव जी, आपसे एक आखिरी सवाल है कि जिस प्रकार से आरजेडी नेताओं की फौज मोकामा एरिया में नज़र आ रही है, महागठबंधन के और किसी पार्टी में वो बात नहीं नज़र आ रही? देखिए, महागठबंधन के सभी दल के घटक दल के नेता हैं। माले के विधायक घूम रहे हैं, कांग्रेस के लोग घूम रहे हैं, स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता दल यू घूम रहे हैं, उनके सभी पदाधिकारी घूम रहे हैं, राजद के मंत्री, राजद कोटे के मंत्री घूम रहे हैं, विधायक घूम रहे हैं, कैंडिडेट के साथ साथ सभी लोग। अब जहाँ कार्यकर्ता ही काफ़ी है, वहाँ बड़े नेताओं को आने ना आने का सवाल बहुत महत्वपूर्ण यूँ नहीं रह जाता कि जब यहाँ कार्यकर्ता ही जब चीज़ों को फतह करने के लिए काफ़ी है, तो एक्स्ट्रा पावर लगाने की क्या ज़रूरत है? जो थोड़ा बहुत भारतीय जनता पार्टी को जमानत बचने की स्थिति अगर आएगी भी, अगर बड़े नेता का आगमन हो जाएगा तो इनका तो सुपड़ा साफ हो जाएगा। चलिए, तो आप एहसान कर रहे हैं बड़े नेताओं को नहीं बुलाकर। हमारे साथ अनिल कुमार साधु जी हैं, साधु पासवान जी, जो लगातार खास करके पासवान इलाके में भ्रमण कर रहे हैं और इनके भ्रमण का असर भी नज़र आ रहा है। पासवान जी, कई जगह हमने घूमा और पता चल रहा है कि साधु पासवान आए हैं, हम लोगों ने उनको कह दिया है कि लालटेन की लौ तेज होगी। देखिए, ये जो लड़ाई है हस्तिनापुर पर झंडा फहराने की लड़ाई है, और ये लड़ाई आर पार की लड़ाई है। जो भी राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के हमारे जो कार्यकर्ता हैं, उन्होंने प्रण ले लिया है कि ये अब की बार नहीं तो कभी नहीं, इस बार नीलम देवी जी को कोई माइकल लाल रोकने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी पासवान जी, आप लगातार कई बार आपसे मुलाकात हुई है क्षेत्र में, आप पसीना बहाते नजर क्यों आ रहे हैं जब जीत इतनी पक्की है? देखिए, स्वाभाविक है कि हमारे लोग जो हैं, है ना, अपने बीच नहीं जाएंगे, अपने लोग को नहीं बचाएंगे तो लोग शिकारी है। वही बीजेपी वाले लोग गणेश जी को दूध पिलाया था, वही बीजेपी के लोग देश में नमक का हड़ताल कर दिया था। वो कब इधर उधर कर देंगे उस पर भरोसा नहीं, लेकिन हमारे लोग अब सचेत हैं। भ्रम ना फैले इसके लिए आप लोग? जी, हम लोग भ्रम नहीं फैलने देंगे। हमारे लोग जो महागठबंधन के तमाम सभी जाति धर्म के लोग हैं,
सब एक ही बार लालटेन छाप, चाहे गोपालगंज हो और चाहे मोकामा हो। चलिए, धन्यवाद साधु जी। हमारे साथ कृषि मंत्री हैं। सर, क्या कुछ कहेंगे? कहा जा रहा है कि यह चुनाव जो है 2024 की भी दिशा निर्धारित करेगा। देखिए, यह देश तो सबका है ना, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। इस देश में पहली बार कोई प्रधानमंत्री बने जो समाज को बांटने चले। विकास को लाते तो कोई बहुत अच्छी बात थी, लेकिन समाज को बांटने चले। देश के इतिहास में यह पहली बार है कि मुसलमानों को डराया जाता है, दलितों को डराया जाता है, पिछड़ों को डराया जाता है। यह देश का ऊपर सबका अधिकार है, चाहे वह गरीब हो, अमीर हो, किसी जाति धर्म के लोग हों, सब इसी मट्टी में पैदा लिया है। और जब इसी मट्टी में कोई पैदा लेगा तो यह देश उसका ही होगा। तो मुसलमानों को भगाओ, दलितों को भगाओ, कभी किसको भगाओ, ये जो रणनीति है तो ये चाणक्य नीति थी। चाणक्य नीति इसको कहते हैं कि जब कोई देश का राजा अगर काम न करे तो धर्म के नाम पे लोगों को भटकाओ। और धर्म एक ऐसी चीज़ है, लोग भटकना शुरू होते हैं। तो पहली बार देश आज़ादी के बाद कोई देश का लीडर, कोई देश का प्रधानमंत्री जब कुछ नहीं कर सका तो वह देश को धर्म के नाम पे बांटना चाहते हैं। सर और जी, देश न बटे, बिहार के लोग खुशहाल रहें, अमीर और गरीब दोनों की खाइयाँ न हो, इसको मिलाने के लिए हम लोग रात दिन कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग गांव-गांव घूम रहे हैं। सर आपसे आखिरी सवाल है कि आरजेडी नेताओं का जिस प्रकार से कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा है, खास करके मोकामा के चुनाव में लगातार कई नेताओं से हमारी बात हुई, उनका साफ तौर पर कहना है कि हम वोट के मार्जिन के लिए कैंपेनिंग कर रहे हैं, जीत तो हमारी हो चुकी है। देखिए, इसमें कॉन्फिडेंस का कोई मामला नहीं है। हम जनता पे भरोसा करते हैं, हम हवाबाज नहीं हैं, हम हवा नहीं फैलाते हैं, हम तो काम करते हैं। हमारे नेता ने कहा है कि 10 लाख हम रोज़गार देंगे। आप देखा हम किसके शिष्य हैं? हम लालू के लोग हैं जी। एक व्यक्ति ने पूछा कि यूपी का कोई मुख्यमंत्री आ रहा है। हमने पूछा वो कौन है? हम तो जानते भी नहीं हैं। हम लालू के लोग हैं, हम अम्बेडकरवादी हैं, हम गरीबों को पसंद करते हैं, हम गरीबों के बीच में खाते हैं, गरीबों के बीच में सोते हैं। और जब मैं घूमता हूँ तो उसका जो प्यार और स्नेह है ये जीत सुनिश्चित करती है, यही तो दिखता है। और जो एसी में घूमने वाले लोग हैं, आप देखिएगा भाजपा के लोग का गाड़ी देखे हैं कि नहीं? फॉर्च्यून नहीं, घूम तो रहे हैं, गाड़ी देखे हैं कि नहीं? कोई गाड़ी 1 करोड़ से नीचे का नहीं है। किसका पैसा है? यह जनता का पैसा है। 1 करोड़ गाड़ी से घूमने वाले लोग वो गरीबों के दर्द को कहाँ से समझेंगे? ये तो अमीर को जानते हैं ना, हम लोग गरीब को जानते हैं। हमारा नेता आजीवन गरीबों के लिए न जाने क्या क्या किया है। और मैं आपको बता दूं कि देश का दूसरा अंबेडकर अगर कोई होगा तो वह लालू यादव होगा। चलिए, धन्यवाद साहब। तो देश के दूसरे अंबेडकर होंगे लालू यादव। और यहाँ पर आरजेडी के तमाम नेताओं से, शक्ति यादव से लेकर के अनिल कुमार साधु, कृषि मंत्री सरोजी जी से आपकी बात हमने कराई। और लालटेन की लौ तेज होगी, इसे लेकर के ये नेता आश्वस्त दिखते हैं। हालांकि आगे क्या होगा देखना काफी दिलचस्प होगा।